हेलो और वेलकम टू आवर चैनल भारद्वाज कोड्स। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि हम क्या बनाने वाले हैं। इस पार्ट में हम जो भी हमें रिक्वायर्ड टूल्स होंगे, जो भी हमें रिक्वायर्ड जो सॉफ्टवेयर होंगे, जैसे कि नोड.जेएस हो गया, विजुअल स्टूडियो कोड हो गया, पोस्टमैन हो गया, जिससे हम एपीआई टेस्ट करेंगे, और एंगुलर सीएलआई, जिससे कि हम एंगुलर में जो हम अपना वेब ऐप बनाएंगे, ठीक है, तो उसको हम डेवलपमेंट के लिए एंगुलर सीएलआई का यूज करेंगे, ठीक है। तो वो हम सारी चीज़ें कैसे इंस्टॉल करेंगे और सेटअप करेंगे अपने सिस्टम में, तो हम वो इस पार्ट में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इंस्टॉल करेंगे नोड.जेएस। नोड.जेएस क्या है? तो नोड.जेएस जावास्क्रिप्ट का एक जो है रन टाइम इन्वायरमेंट है। सिंपली आपको क्या करना है, क्रोम में आ जाना है और यहाँ पे सर्च करना है नोड.जेएस डाउनलोड, ठीक है। ये देखो सजेस्ट कर ही रहा है, एंटर प्रेस करेंगे। ये ऑफिशियल node.js.org करके साइट है, ये आपको दिख जाएगा। सिंपली आप डाउनलोड जेएस पे क्लिक करना, ठीक है। ये आप कोशिश करना कि हमेशा जो है ना, आप LTS लॉन्ग टर्म सपोर्ट वाला वर्जन ही डाउनलोड करो। जैसे अभी 24.15.0 है, यहाँ पे देखोगे बहुत सारे वर्जन्स हैं, ठीक है, और ये अभी करंट वाला है, बट ये जो है हमारा LTS है लेटेस्ट, तो हम इसी को डाउनलोड करेंगे। तो सिंपली हम यहाँ से क्या करेंगे, ये देखो यहाँ पे अगर आपके पास विंडोज हो तो विंडोज, ठीक है, मतलब जो भी आपके पास डिवाइस हो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो। तो मैं अभी विंडोज यूज कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे सिंपल विंडोज इंस्टॉलर पे क्लिक करूँगा MSI फाइल पे। तो ये देखोगे ये यहाँ पे डाउनलोड होना शुरू हो गया है। उसके साथ ही हमारा जो नेक्स्ट है वो है विजुअल स्टूडियो कोड। तो चलो, जब तक ये डाउनलोड हो रहा है तब तक हम VS कोड भी ढूंढ लेते हैं। यहाँ पे मैं सर्च करूँगा VS कोड डाउनलोड। ये देखो code.visualstudio.com करके साइट आ गई, इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से विंडोज, क्योंकि मेरे पास विंडोज है तो मैं इसके लिए क्लिक करूँगा डाउनलोड के लिए। तो ये देखो ये भी हमारा डाउनलोड होना शुरू हो गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास, वो है हमारा पोस्टमैन। तो पोस्टमैन ये हम यूज करेंगे API टेस्टिंग के लिए। तो सिंपली हम पोस्टमैन सर्च करेंगे और पोस्टमैन डाउनलोड, यहाँ पे आगे इस पर हम क्लिक कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे विंडोज, मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये देखो ये भी हमारा डाउनलोड होना यहाँ पे शुरू हो गया। अब देखोगे हमारा नोड जैसा ऑलरेडी डाउनलोड हो चुका है और यहाँ पे पोस्टमैन और हमारा विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड हो रहा है। इसके साथ ही हमारा एंगुलर सीएलआई जो है वो हम कमांड से इंस्टॉल करेंगे, ठीक है, नोड जेएस, क्योंकि हम ऑलरेडी हमने डाउनलोड कर लिया। तो चलो अब इनको इंस्टॉल करते हैं। तो सिंपली आप अपने डाउनलोड फोल्डर में आ जाना है। यहाँ पे जैसे कि आप देख पाओगे ये रहा मेरा नोड। मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा। जैसे हम इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये देखो ये हमें बोल रहा है, ठीक है, मेरा विंडो फॉर स्मार्टफोन एप्स। यहाँ पे मोर इन्फो करेंगे और रन एनीवे, ये बोल रहा है कि मतलब जो है ना, रन विथ माइट पुट योर पीसी ट्रिक्स, ठीक है। ये टेस्टेबल है तो कोई दिक्कत नहीं है, रन एनीवे कर देना। ये देखो आ गया इंस्टॉल। नेक्स्ट, एक्सेप्ट, ठीक है, लाइसेंस वगैरह पढ़ना हो तो पढ़ लेना, ठीक है, इसको ऐसे ही छोड़ देना। नेक्स्ट, इसको टिक मत करना वरना ये पाइथन वगैरह सब कुछ डाउनलोड कर देगा। नेक्स्ट एंड इंस्टॉल, ये अलाउ कर देना, यस। और ये देखो हमारा नोड.जेएस इंस्टॉल हो रहा है। जैसे में इंस्टॉल हो जाएगा तो इसको हमें चेक करना होगा कि प्रॉपरली इंस्टॉल हुआ है कि नहीं। ये देखो इंस्टॉल हो गया। तो हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे आएंगे सर्च बार में, यहाँ पे CMD टाइप करेंगे, ठीक है। ये हमारा कमांड ओपन हो जाएगा और यहाँ पे हम चेक करेंगे नोड का वर्जन। अगर मान लो नोड हमारा इंस्टॉल हो गया होगा तो यहाँ पे उसका वर्जन दिखाएगा। अब बोलोगे नोड का वर्जन चेक करने का कमांड कौन सा है, तो सिंपल सी बात है, क्रोम में जाना, नोड वर्जन चेक, ऐसे करोगे, सर्च करोगे तो यहाँ पे हमें ऊपर ही मिल जाएगा कि हम किस तरह से चेक कर सकते हैं। जैसे ये देख लो नोड-v, ठीक है। तो हम यहाँ पाएंगे, यहाँ पे टाइप करेंगे नोड -v, इंटर। तो ये देखो हमारा नोड का वर्जन दिखा रहा है, यानी कि हमारा नोड जेएस सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया। और नोड के साथ ही हमारा npm भी इंस्टॉल हो गया होगा। अब npm क्या होता है? npm होता है नोड पैकेज मैनेजर। मतलब मान लो हमारे पास जो कोई और भी पैकेज इंस्टॉल करना हो, जैसे एंगुलर CLI हो गया, ठीक है, या फिर रिएक्ट हो गया, एंगुलर, ये सारी चीज़ें जो ये क्या है, पैकेजेस है, या फिर बहुत सारी लाइब्रेरी है, व्यूज, ये सारे नोड के पैकेजेस है। तो इनको इंस्टॉल करने के लिए हमें चाहिए होता है नोड पैकेज मैनेजर, यानी कि npm, ठीक है। चलो दिखा भी देता हूँ कि npm होता क्या है। यहाँ पे npm इंटरप्रेस किया, ठीक है। ये रहा इसके बारे में, व्हाट इज द npm, चलो इसको पढ़ लो। npm इज अ पैकेज मैनेजर फॉर द जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मेंटेन बाय npm। ये npm जो है एक पैकेज मैनेजर है जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, जो कि npm के थ्रू मेंटेन किया जाता है, ये वाला npm, ठीक है। और ये क्या करता है कि जावास्क्रिप्ट रन टाइम इन्वायरमेंट नोड.जेएस एंड इट्स इंक्लूडेड एज रिकमेंडेड फीचर इन द नोड, ठीक है। ये क्या करता है और किसके लिए है, तो ये है npm डिफॉल्ट पैकेज मैनेजर। ये डिफॉल्ट पैकेज मैनेजर किसके लिए, तो जावास्क्रिप्ट रन टाइम इन्वायरमेंट नोड.जेएस एंड इज इंक्लूडेड अ रिकमेंडेड फीचर इन नोड। और ये रिकमेंडेड फीचर है नोड का ही, ठीक है। तो ये इस पे घबराने वाली कोई बात नहीं, बस सिंपल सी चीज़ है। अब चलो इसको भी हम चेक कर लेते हैं कि हमारा npm इंस्टॉल है कि नहीं। तो इसके लिए हम सर्च करेंगे npm वर्जन
चेक। ठीक है, सिंपल सा है। अब इसका वर्जन कैसे चेक करेंगे, तो ये भी हमें यहाँ पे कहीं मिल जाएगा। चलो इसमें मैं और आगे टाइप कर देता हूँ कमांड। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये सजेस्ट कर देगा। यहाँ पे हमें npm-v या फिर npm वर्जन, यहाँ पे आएंगे तो मैं यहाँ पे टाइप करूँगा npm स्पेस -v एंटर। तो ये देखो हमारा npm का भी वर्जन दिख रहा है। तो यानी कि हमारा Node.js सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है। अब जो हमारे 2 फाइलें और डाउनलोड हो रही थी, तो ये देखो हमारा पोस्टमैन डाउनलोड हो गया है। चलो इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। तो हम इसको, ये रहा हमारा पोस्टमैन, इस पर डबल क्लिक करूँगा तो ये हमारा लोड ले रहा है। ओके, ये थोड़ा टाइम ले रहा है क्योंकि मेरे सिस्टम में थोड़ा ज़्यादा ही कचरा भरा हुआ है। मैं इसको क्लीन करूँगा। देखो ये हमारा इंस्टॉल होना शुरू हो गया और ये हमारा पोस्टमैन का पॉपअप ओपन होके आ गया। ये लोड ले रहा है और ये रहा हमारा पोस्टमैन। ठीक है, यहाँ पे हम चाहे तो साइन इन कर सकते हैं या फिर कंटिन्यू विदाउट एन अकाउंट भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम साइन इन करते हैं तो इसमें क्या होगा कि हमें फीचर मिलेगा कि जैसे मान लो मैंने अभी इस सिस्टम में यूज़ किया, फिर मैं कहीं और भी साइन इन करके और फिर अपनी सेम ईपीआई वगैरह कॉल करना चाहता हूँ तो वो ऑलरेडी डेटा वहाँ पे रहेगा। तो चलो मैं कंटिन्यू विदाउट साइन एन अकाउंट कर देता हूँ। ठीक है, ये हमारा सिंपल सा हो गया है। अब इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है, साइन अप हम करना चाहे तो कर सकते हैं और इसको हम छोड़ सकते हैं। यहाँ से मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये रहा हमारा पोस्टमैन। ओके, पोस्टमैन भी हमारा इंस्टॉल हो गया। इसको मैं कट कर देता हूँ, अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं हम अपने लास्ट पे। तो लास्ट में हमारा विजुअल स्टूडियो कोड जो कि डाउनलोड हो ही रहा है। मेरा नेट थोड़ा सा स्लो है। ठीक है, तो ये थोड़ा टाइम ले रहा है। तब तक के लिए मैं वीडियो पॉज कर देता हूँ। हमारा विजुअल स्टूडियो कोड भी डाउनलोड हो गया है। चलो अब इसको भी इंस्टॉल कर लेते हैं। तो आ जाएंगे अपने फाइल्स में, यहाँ पे डाउनलोड में, ये देखो डाउनलोड के अंदर, ये देखो विजुअल स्टूडियो कोड सेटअप। इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये हमारा इंस्टॉल होने के लिए रेडी हो जाएगा। यहाँ पे हमें लाइसेंस मिल गया, एक्सेप्ट कर लेंगे, नेक्स्ट नेक्स्ट। यहाँ पे इस चारों को टिक करके रखना। ठीक है, इससे आपको बेनिफिट मिलेगा। यहाँ पे ऐड ओपन विथ कोड, जो कि हम राइट क्लिक करके और जब करते हैं तो ओपन विथ कोड करके आता है, तो ये उसके लिए है। ठीक है, तो इस चारों को क्लिक करके ही रखना। और अगर डेस्कटॉप पे क्रिएट आइकन, मतलब यहाँ पे जो हमारा डेस्कटॉप है, चलो दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड का भी अगर आइकन चाहते हो तो इस पर चेक कर सकते हो या फिर नहीं भी कर सकते, ये ऑप्शनल है। नेक्स्ट नेक्स्ट। तो ये हमारा इंस्टॉल होने लगा। ये थोड़ा सा टाइम लेगा, जैसे देख लो हमारा लोडर स्टार्ट हो गया और ये फिर हमारा इंस्टॉल हो जाएगा। तो ये जब तक इंस्टॉल हो रहा है, चलो हम तब तक इसको भी क्या बोलते हैं, तब तक हम अपने एंगुलर CLI को देख लेते हैं कि उसको अब हम कैसे इंस्टॉल करेंगे। तो उसके लिए सिंपली हम आ जाएंगे अपने कमांड प्रॉम्प्ट में, जो कि मैंने पहले भी यूज किया हुआ था नोड के वर्जन चेक करने के लिए। तो एंगुलर CLI इंस्टॉल करने के लिए हमारे पास भी कमांड होता है, चलो वो भी मैं दिखा देता हूँ। एंगुलर CLI इंस्टॉल, ऐसे करके ये रहा। इसके लिए क्या हमारे पास कमांड है, यहीं पे मिल जाएगा हमें। ठीक है, यहाँ पे npm install -g, मतलब ग्लोबली हम इंस्टॉल कर रहे हैं एंगुलर CLI, ऐसे करके हम इंस्टॉल कर सकते हैं। और अगर मान लो हम जो है कोई और क्या बोलते हैं, कोई और वर्जन, जैसे कि मैं सोच रहा हूँ एंगुलर 20 यूज करने का, तो अगर उसको करना है तो हम सिंपली इसके लास्ट में हम ऐड क्या बोलते हैं, एडिट करके वर्जन ऐड कर देंगे। तो चलो इसी कमांड को मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे पेस्ट, और यहाँ पे मैं एडिट करके डाल दूंगा कि मेरे को एंगुलर का 20 वर्जन इंस्टॉल करना है। एंटर प्रेस किया तो ये देखो ये हमारा इंस्टॉल होना शुरू हो गया है। मैं ये सारे कमांड एक काम करूँगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, ताकि आप लोगों को बस कॉपी पेस्ट करना हो और आपको ज़्यादा जो है टेंशन ना लेना पड़े, और ये सारी चीज़ें आपके पास आसानी से हो जाएगी। मैं जो भी है, जैसे नोट का वर्जन चेक करना, एमपिन का वर्जन चेक करना, ठीक है, और ये npm क्या बोलते हैं, ये एंगुलर CLI, एंगुलर 20 के लिए CLI इंस्टॉल करना, तो ये सारी चीज़ें मैं कमांड में ही, सॉरी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही डाल दूंगा। तो आप लोग वहाँ से आसानी से इसको इंस्टॉल कर पाओगे, बस कॉपी पेस्ट कर लेना, हो जाएगा। और एक और काम करूँगा, अगर ये सारे जो लिंक्स है, जैसे Node.js का हो गया, विजुअल स्टूडियो कोड का हो गया, पोस्टमैन का हो गया, ये सारा भी मैं काम करूँगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो सिंपली आपको वहाँ से क्लिक करके चले जाना, आपको ज़्यादा ये गूगल पे आके सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जब तक इंस्टॉल हो रहा है तब तक हम देख लेते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड को। तो ये देखो हमारा विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल हो चुका है। अब सिंपली इस पर फिनिश पे क्लिक करेंगे, ये टिक था तो हमारा विजुअल स्टूडियो कोड ओपन हो जाएगा। ये देखो हमारा ओपन हो गया। ठीक है, यहाँ पे हमें कुछ एक्सटेंशन वगैरह इंस्टॉल करना होगा तो हम कर सकते हैं। मैंने पहले से कुछ और एक्सटेंशन कर रखा था, बस वीडियो बनाने के लिए, मैंने आपको दिखाने के लिए कि विजुअल स्टूडियो कोड हम कैसे इंस्टॉल कर रख सकते हैं, तो मैंने इसको अनइंस्टॉल किया था, फिर से मैंने डाउनलोड किया। तो आपको मैं सिंपल सा बता देता हूँ। ठीक है, ये कोपायलट तो आपको वैसे भी पता है कि ये जो कोडिंग असिस्टेंट है, ठीक है, यही कोडिंग एजेंट।
प्रिटियर जो है कोड फॉर्मेट के लिए है, ठीक है। लाइव सर्वर अगर मान लो हमें स्टैटिक साइट बना रहे हैं तो उसमें हम राइट क्लिक करके उसको ओपन करते हैं तो वो लाइव हमारा प्रीव्यू होता है। ये जावास्क्रिप्ट का ये 5 का कोड स्निपेट है। और थीम, ये थीम मैं यूज करता हूँ, ये मेरे को जनरली बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। यहाँ पे मैं क्लिक करके अगर देखो मैं थीम दिखाऊँ, इसमें बहुत सारे थीम्स अवेलेबल हैं। ये देखो मैं ये वाला जनरली यूज करता हूँ। यहाँ पे आप देखोगे तो ये बहुत सारे थीम्स है, जो भी आप चाहो तो यूज कर सकते हो। मेरे को वाइट थीम बहुत बेकार लगता है तो मैं ये वाला यूज करता हूँ। ये और ये इन दोनों में से कोई, बट मेरे को ये वाला ज़्यादा अच्छा लगता है, तो आप इसको यूज कर सकते हो। सिंपल सा सर्च करना यहाँ पे गिटहब थीम, तो आपको ये मिल जाएगा। ऑटो रीनेम टैग, अगर मान लो कोई HTML का टैग है, ठीक है, तो आपने एक जगह से जो स्टार्टिंग टैग अगर एडिट किया तो एंड टैग ऑटोमेटिक एडिट हो जाएगा। तो ये हो, और ये है कोडेक्स जो है ये क्या बोलते हैं ChatGPT का है, ठीक है। तो ये भी मैं यूज करता हूँ। तो आप लोग चाहो तो इंस्टॉल कर लेना, बट मैं रिकमेंड करूँगा एक प्रेटियर, एक ये, और एक ये तीनों आप इंस्टॉल कर लेना, इससे आपको कोड में हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हैं अपने यहाँ पे। तो ये देखो हमारा एंगुलर CLI पे इंस्टॉल हो गया है। अब हम चेक करना है कि ये जो है इंस्टॉल हुआ है कि नहीं। जैसे वर्जन चेक हमने किया था ना, तो इसके लिए सिंपल सा कमांड है, वो भी दिखा देते हैं यहाँ पे। एंगुलर CLI वर्जन चेक कमांड, सिंपल सा टाइप करोगे गूगल बाबा सब कुछ दे देंगे, ठीक है। NG वर्जन करके है, आते हैं यहाँ पे NG वर्जन, एंटर। तो ये देखो मिल गया हमें कि एंगुलर CLI का ये वर्जन इंस्टॉल है, हमारे पास नोड का ये वर्जन है, NPM का ये वर्जन है, सब कुछ हमें मिल गया। मेरा OS कौन सा है, कौन से बिट का, ठीक है, सब कुछ हमें यहाँ पे मिल गया। तो परफेक्टली हमारा सब कुछ इंस्टॉल हो गया है। तो अब हमने जो भी हमारा डेवलपमेंट इन्वायरमेंट था, जहाँ पे हम डेवलपमेंट करने वाले थे, वो हमने सारा सेटअप कर लिया है। अब नेक्स्ट पार्ट से हम जो है अपना प्रोजेक्ट डेवलपमेंट करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम बैकएंड पे काम करेंगे, पेज वगैरह जो है बिल्ड करेंगे, ठीक है, डेवलप करेंगे। मैं सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करूँगा। और फिर जो है हम आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, जैसे API हमारा कंप्लीट होगा, फिर हम UI पे काम करना शुरू करेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फ्यूचर अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।